राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम शास्त्र के अनुसार स्नान विधि के विषय में जानेंगे। किस तरह से स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे शरीर भी स्वस्थ रहता है और पुण्य तो मिलता ही है साथ में। तो शास्त्र में कुछ इस प्रकार के स्नान के विषय में बताया है, आइए जानते हैं। देखिए, प्रातःकाल स्नान करने से पश्चात मनुष्य शुद्ध होकर जब पूजा पाठ आदि समस्त कर्मों में योग्य बनता है। अगर आपने स्नान नहीं किया तो आप पूजन पाठ नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते। तो यह आपके लिए स्नान करना बहुत जरूरी है। प्रातःकाल स्नान की प्रशंसा की जाती है और प्रातःकाल स्नान करने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। आगे हम बताएंगे क्या क्या प्राप्त होता है प्रातःकाल स्नान करने से। प्रातः स्नानं प्रशंसन्ति दृष्टादृष्टकरम ही तत् सर्वमर्हति शुद्धात्मा प्रातः स्नायी जपादिकम। कहते हैं शुद्ध तीर्थ में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, क्योंकि यह मलपूर्ण शरीर शुद्ध तीर्थ में स्नान करने से शुद्ध होता है। प्रातःकाल स्नान करने वाले के पास दुष्ट भूत प्रेत आदि नहीं आते। देखिए, प्रातःकाल स्नान करने के पास भूत प्रेत आदि, डाकनी शाकनी और ये समस्याएं उसको नहीं सताती। शास्त्री ये कह रहा है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि इस प्रकार का दृष्ट फल शरीर की स्वच्छता, और शरीर स्वच्छ होता है। और अदृष्ट फल यह है कि पाप का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप का नाश हो जाता है। स्नान मात्र करने से प्रातःकाल, ये बड़ी महिमा है। ये दोनों प्रकार के फल मिलते हैं। प्रातः स्नानम चरितार्थम शुद्धे तीर्थे विशेषताः प्रातः स्नानाद्यतः शुद्धेत कायोयम मलिनः सदा नोपसर्पन्ति वै दुष्टाः प्रातः स्नायी जनम क्वचित दृष्टा दृष्ट फलम तस्मात् प्रातः स्नानम समाचरेत। प्रातः स्नान करना चाहिए, यह सभी फल प्राप्त होते हैं। पुण्य प्राप्त होता है और पाप का नाश होता है और दुष्ट बुरी दुरात्माएं, नेगेटिव शक्ति हमारे पास नहीं आती। और क्या क्या फल प्राप्त होता है? 10 प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं जो प्रातःकाल स्नान करते हैं। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु माने आयु वृद्धि होती है, आरोग्यता प्राप्ति होती है, निर्लोभता और दुस्वप्न का नाश होता है, कोई भी दुस्वप्न नहीं आएंगे। तप और मेधा, ये तप भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रातःकाल स्नान करने में कष्ट होता है शरीर को। तो शास्त्र कहते हैं कि जिस धर्म कार्य को करने में कष्ट होता है उसी को तप कहते हैं। और स्नान करना एक धार्मिक कार्य ही कहा गया है। स्वयं शरीर के स्नान करना माने धार्मिक कार्य, शास्त्र उसको कहते हैं। इसलिए वहां पर तप की संज्ञा की गई है। और तप की प्राप्ति होती है और मेधा शक्ति बढ़ती है व्यक्ति की। मेधा शक्ति बढ़ती है, मेधा शक्ति का उसकी बुद्धि तेज हो जाती है, उसको स्मृति तेज हो जाती है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर स्नान के विषय में? वेद स्मृति कहे गए समस्त कार्य स्नान मूलक हैं, अतएव लक्ष्मी पुष्टि एवं आरोग्यता की वृद्धि चाहने वाले को मनुष्य को स्नान सदैव करना चाहिए। जो व्यक्ति स्नान नहीं करता उस पर लक्ष्मी मेहरबान नहीं होती, उसका शरीर पुष्ट नहीं होता। जो प्रतिदिन स्नान करता है उसके शरीर की पुष्टि भी रहती है और लक्ष्मी भी उसके पास आती है, वह कभी भी दरिद्री नहीं होता। और आरोग्यता तो रहती है, आरोग्यता की वृद्धि होती है। स्नान मूलाः क्रियाः सर्वा श्रुति स्मृत्युत्यादि नृणाम तस्मात् स्नानम निषेवेत श्रीपुष्ट आरोग्य वर्धनम। श्री, पुष्टि और आरोग्यता, ये तीनों प्राप्त होते हैं। स्नान के भेद भी हैं। 7 प्रकार के स्नान बताए हैं शास्त्रों में। मंत्र स्नान, भौम स्नान,
अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, वायु के स्नान, दिव्य स्नान, वारुण स्नान और मानसिक स्नान, ये 7 प्रकार के स्नान होते हैं। अब इनमें किस प्रकार के ये 7 कहे गए हैं ये भी समझ लीजिए। ये 7 प्रकार के स्नान हैं। आपो हिष्ठा मयो भुवः आदि जो मंत्र वैदिक मंत्र हैं उनसे स्नान करने से ये मंत्र स्नान कहलाते हैं। ये ब्रह्म स्नान भी, वेदों में इनको ब्रह्म स्नान भी कहा है। और समस्त शरीर में मिट्टी लगाने से भौम स्नान कहलाता है। भस्म लगाने से अग्नि स्नान कहलाता है। गाय के खुर की धूली लगाना वायव्य स्नान कहलाता है, वायु के स्नान होते हैं। सूर्य किरण में वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान कहलाते हैं। और जल में डुबकी लगाकर स्नान करने से वारुण स्नान कहलाते हैं। नदी, तालाब, सरोवर और इनमें अगर आप स्नान करते हैं तो वो वारुण स्नान कहलाते हैं। और आत्मचिंतन करना यह मानसिक स्नान कहलाता है, इसको मानसिक स्नान कहते हैं। स्वयं की आत्मा का चिंतन करना, कर्म विकर्म में अपने स्वयं के कर्मों पे ध्यान रखना, मानसिक मन पे ध्यान रखना, अपनी बुद्धि पे ध्यान रखना, अपने षड विकारों पर स्वयं चिंतन करना, यह मानसिक स्नान कहलाते हैं। मंत्रम भौमम तथा ज्ञेयम वायव्यम दिव्यमेव वा वारुणम मानसम चैव सप्त स्नान मब्युआत, माने ये 7 प्रकार के स्नान होते हैं। अब यहाँ पर यह भी बताया है कि जैसे स्वास्थ्य खराब हो, किसी का ज्वर हो, बुखार हो, तो वह ऐसा व्यक्ति जो असमर्थ हो स्नान करने में, तो वो कैसे स्नान करे। वह असमर्थ होने पर सिर के नीचे से स्नान करना चाहिए। अगर इतना भी नहीं कर सकता, शरीर के नीचे से भी जल को स्नान नहीं कर सकता है, तो गीले कपड़े से, टावल वगैरह से, गीले कपड़ा से अपने शरीर को पोंछ ले, तो वह भी स्नान कहलाता है। जैसे बुखार है और स्नान प्रतिदिन करना है, तो शास्त्र में ऐसा बताया है कि शास्त्र कहते हैं कि गीले टॉवल से पोंछ लेने मात्र से भी स्नान हो जाता है, उसमें स्नान का फल प्राप्त हो जाता है और शरीर की भी किंचित मात्र शुद्धि हो जाती है। आशिष्कम असिरश्कम भवेत स्नानम स्नाना शक्तौ तु कर्मिणाम, माने अशक्ति में, आद्रेण वाससा वापी मार्जनम दैहिकम विदुहु, ऐसा कहा है। ऊषा की लाली से पहले ही स्नान करना उत्तम माना गया है, इससे प्राजापत्य का फल प्राप्त होता है। तेल लगाकर तथा देह को मलकर नदी में स्नान नहीं करना चाहिए और शैम्पू साबुन आदि लगाकर नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। अतः नदी से बाहर तट पर ही देह हाथ मलकर नहा लेना चाहिए। अगर आपको शरीर को मल मल के नहाना है, साबुन शैम्पू लगाना है, तो नदी से जल ले लीजिए, सरोवर से जल ले लीजिए और बाहर आके किसी पात्र में लेके जल और फिर नहाइए। वह शरीर की शुद्धि के लिए भी जरूरी है, लेकिन वह शरीर की शुद्धि अगर आपको करना है तो नदी के बाहर आप यह कार्य कर सकते हैं, ऐसे स्नान कर सकते हैं। यह मलाकर्षण स्नान कहा है, यह आमंत्रक होता है। यह स्नान स्वास्थ्य और शुचिता दोनों के लिए आवश्यक है, माने शरीर को मल मल के नहाना। देह में मल रह जाने से शुचिता में कमी रह जाती है। रोम छिद्रों आदि में खुलने से स्वास्थ्य में भी अवरोध होता है। इसलिए मोटे कपड़े से प्रत्येक अंग को खूब रगड़कर तट पर नहा लेना चाहिए। कपड़े से घिस घिस के शरीर